भक्तगणों, भगवत गीता का पहला अध्याय का अगला भाग सुनिए और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अर्जुन को कपिध्वज क्यों कहा गया? महावीर हनुमान जी भीमसेन को वचन दे चुके थे, इसीलिए वे अर्जुन के रथ की विशाल ध्वजा पर विराजित रहते थे और युद्ध में समय समय पर बड़े जोर से गर्जा करते थे। यही बात धृतराष्ट्र को याद दिलाने के लिए संजय ने अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण का प्रयोग किया है। अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र समंजय को देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठा लिया। इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए। अर्जुन ने जब यह देखा कि दुर्योधन आदि सब भाई कौरव पक्ष के समस्त योद्धाओं सहित युद्ध के लिए सज धज कर खड़े हैं और शस्त्र प्रहार के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तब अर्जुन के मन में भी वीरस जग उठा तथा उन्होंने भी तुरंत अपना गाड़ी धनुष उठा लिया। संजय ने यहां भगवान को पुनः ऋषिकेश क्यों कहा? भगवान को ऋषिकेश कहकर संजय महाराज धृतराष्ट्र को यह सूचित कर रहे हैं कि इंद्र के स्वामी साक्षात परमेश्वर श्री कृष्ण जिन अर्जुन के रथ पर सारथी का काम कर रहे हैं, उनसे युद्ध करके आप लोग विजयी की आशा करते हैं। यह कितना बड़ा ज्ञान है। अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए अनुरोध करते समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अच्युत नाम से संबोधित किया। इसका क्या हेतु है? जिसका किसी समय भी पराभव या पतन न हो, अथवा जो अपने स्वरूप सत्य और महत्व से सर्वदा अस्खलित रहे, उससे अच्युत कहते हैं। अर्जुन इस नाम से संबोधित करके भगवान की महत्ता के और उनके स्वरूप के संबंध में अपने ज्ञान को प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि आप रथ हाँक रहे हैं तो क्या हुआ? वस्तुतः आप सदा सर्वदा साक्षात परमेश्वरी हैं और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध की अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उससे खड़ा रखिए। इस श्लोक का सर्वेक्षण कीजिए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर ऐसा उपयुक्त स्थान पर और इतने समय तक खड़ा रखिए जहां से और जितने समय में मैं युद्ध के लिए सज धज कर खड़े हुए समस्त योद्धाओं को भली भांति देख सकूं। ऐसा करके मैं जानना चाहता हूं कि इस रणोधम में युद्ध के विकट प्रसंग में स्वयं मुझको किन किन वीरों के साथ लड़ना होगा। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये महाराजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। दुर्योधन को अर्जुन ने दुर्बुद्धि क्यों बतलाया? वनवास तथा अज्ञातवास के 13 वर्ष पूरे होने पर पांडवों को उनका राज्य लौटा देने की बात निश्चित हो चुकी थी और तब तक वह कौरवों के ही हाथ में धरोहर के रूप में था, परंतु उसे अन्यायपूर्वक हड़प जाने की नियत से दुर्योधन इससे सर्वदा इनकार कर गए। दुर्योधन ने पांडवों के साथ अब तक और तो अनेकों अन्याय तथा अत्याचार किए ही थे, परंतु
इस बार उनका यह अन्याय तो ऐसा ही हो गया। दुर्योधन की इसी पाप बुद्धि का स्मरण करके अर्जुन उन्हें दुर्बुद्धि बतला रहे हैं। दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अर्जुन के इस कथन का क्या अभिप्राय है? अर्जुन का इसमें यह भाव प्रतीत होता है कि पाप बुद्धि दुर्योधन का अन्याय और अत्याचार सारे जगत में प्रत्यक्ष प्रकट है, तो भी उसका हित करने की इच्छा से उसकी सहायता करने के लिए ये राजा लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इससे मालूम होता है कि इनकी भी बुद्धि दुर्योधन की बुद्धि के समान ही दुष्ट हो गई है। तभी तो ये सब अन्याय का खुला समर्थन करने के लिए आज जुटे हैं और अपनी शान दिखलाकर उसकी पीठ ठोक रहे हैं तथा इस प्रकार उसका हित करके हित करने जाकर वास्तव में उसका अहित कर रहे हैं। अपने को बड़ा बलवान मानकर युद्ध के लिए उत्सुक होकर खड़े हुए इन सबको मैं जरा देखूं तो सही कि ये कौन कौन है, और फिर युद्ध स्थल में भी देखूं कि ये कितने बड़े वीर हैं और इन्हें अन्याय तथा अधर्म का पक्ष लेने का मजा चखाऊं। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान ने क्या किया, अब 2 श्लोक में संजय उसका वर्णन करते हैं। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुंडाकेशनं भारत सैन्योरुभयो मध्ये स्थापयित्वां रथो मम भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महेशताम् उपासो पार्थं पश्येतान् संवेदान कुरु नीति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। गुडाकेश का क्या अर्थ है और संजय ने अर्जुन को यहाँ गुडाकेश क्यों कहा? गुडा का निद्रा को कहते हैं, जो नींद को जीतकर उस पर अपना अधिकार कर ले उससे गुडाकेश कहते हैं। अर्जुन ने निद्रा जीत ली थी, वे बिना सोए रह सकते थे। नींद उन्हें सताती नहीं थी, आलस्य के बस तो वे कभी होते ही न थे। संजय गुंडाकेश कहकर यह सूचित कर रहे हैं कि जो अर्जुन सदा इतने सावधान और सजग हैं, उन्हें आपके पुत्र कैसे जीत सकेंगे? युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख भगवान के इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुमने जो यह कहा था कि जब तक मैं सबको देख न लूं तब तक रथ वही खड़ा रखेगा, उसके अनुसार मैं सबके बीच में ऐसी जगह रथ को लाकर खड़ा कर दिया है जहां से तुम सबको भली बात देख सको। रथ स्थिर भाव से खड़ा है। अब तुम जितनी देर तक चाहो सबको भली बात देख लो। यहां कुरुनो पश्य अथा कौरव को देखो, इन शब्दों का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव भी दिखलाया है कि इस सेना में जितने लोग हैं
प्राय सभी तुम्हारे वंश के तथा आत्मीय स्वजन ही हैं। उनको तुम अच्छी तरह देख लो। भगवान के इसी संकेत ने अर्जुन के अंतःकरण में छिपे हुए कोटम स्नेह को प्रकट कर दिया। अर्जुन के मन में बंधु स्नेह से उत्पन्न करुणाजनित कायरता प्रकट करने के लिए ये शब्द मानव बीज रूप हो गए। मालूम होता है कि अर्जुन को निमित्त बनाकर लोक कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान ने ही इन शब्दों के द्वारा उनके हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न कर दी, जिससे उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया और उसके फलस्वरूप साक्षात भगवान के मुखारविंद से त्रिलोक पावन दिव्य गीता मृत की ऐसी परम मधुर धारा बह निकले, जो अनंत काल तक अनंत जीवों का परम कल्याण करती रहेगी। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचू को, दादों परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा। इस 1.5 श्लोक का सर्पीकरण कीजिए। भगवान की आज्ञा पाकर अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में स्थित अपने समस्त स्वजनों को देखा। उन्हें भूरिश्रवा आदि पिता के भाई, पिता तुल्य पुरुष थे। भीष्म, सोमदत्त और वाहिक आदि पितामह पर पितामह थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि गुरु थे। पुरोहित, कुंतीभोज और शल्य आदि मामा थे। अभिमन्यु, प्रतिबिंध्य, घटोत्कच, लक्ष्मण आदि अपने और भाइयों के पुत्र थे। लक्ष्मण आदि के पुत्र थे जो संबंध में अर्जुन के पौत्र लगते थे। साथ खेले हुए बहुत से मित्र और सखा थे। द्रुपद, सैव्य आदि ससुर थे और बिना ही किसी हेतु के उसका कल्याण करने वाले बहुत से सुहृदय थे। इस प्रकार सबको देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया, अब उससे बतलाते हैं। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से मुक्त होकर सो करते हुए यह वचन बोले। बेकार था। उपस्थित संपूर्ण बंधुओं से इनका लक्ष्य है। पूर्व के 1.5 श्लोक में अर्जुन अपने पिता महादि बहुत से पुरुषों की बात कह चुके हैं। उनके सिवा इनका संबंध स्पष्ट नहीं बता आए हैं। ऐसे धृष्टद्युम्न, शिखंडी और सूरत आदि साले तथा जयद्रथ आदि बहनोई और अन्य जो अनेकों प्रकार के संबंधों से युक्त सज्जन दोनों ओर की सेना में है। उपस्थित संपूर्ण बंधुओं से संजय उन सभी का लक्ष्य करते हैं। अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त हो गए। इसका क्या तात्पर्य है? अर्जुन ने जब चारों ओर अपने उपयुक्त स्वजन समुदाय को देखा और यह सोचा कि इस युद्ध में इन सब का सार हो जाएगा, तब बंधु स्नेह के कारण उनका हृदय कांप उठा और उसमें युद्ध के विपरीत एक प्रकार की करुणाजनित कायरता का भाव प्रबल रूप से जागृत हो गया।
यही अत्यंत करुणा है जिसको संजय ने पराया कृपया कहा है। और इस कायरता के आवेश से अर्जुन अपने क्षेत्रोचित वीर स्वभाव को भूलकर अत्यंत मोहित हो गए। यही उनका नाम, यही उस करुणा से युक्त हो जाना है। इधम पर से अर्जुन के कौन से वचन समझने चाहिए। इधम पद का प्रयोग अगले श्लोक में लेकर 46वें श्लोक तक अर्जुन ने जो जो बातें कही उन सभी के लिए किया गया है। अब 2.5 श्लोक में अर्जुन स्वयं उसका वर्णन करते हैं। दृष्टिमेवं स्वजनं कृष्णं यदुषो समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति व्यवथो शरीरं मे हर्षश जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। अर्जुन के इस कथन का क्या भाव है। यहाँ अर्जुन यह भाव है कि इस महायुद्ध का महान भयंकर परिणाम होगा। ये सारे छोटे बड़े सगे संबंधी और आत्मीय स्वजन जो इस समय मेरी आंखों के सामने हैं, मौत के मोह में चले जाएंगे। इस बात को सोचकर मुझे इतनी मार्मिक पीड़ा हो रही है, मेरे हृदय में इतना भयंकर दाह और भय उत्पन्न हो गया है कि जिसके कारण मेरे शरीर की ऐसी दुर्वस्था हो रही है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।